तो हम लोगों को पढ़ना है मार्केटिंग रिसर्च इन हॉस्पिटल। तो मार्केटिंग रिसर्च हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, यानी कि मार्केटिंग क्यों करें इस पर रिसर्च। सीधी सी बात है, मार्केटिंग करेंगे तभी हॉस्पिटल चलेगा। देखिए पॉइंट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइंग which medical services are missing in a specific area and understanding the patient journey। तो रिसर्च क्या करेंगे कि कहाँ पर पेशेंट की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, वहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं, यंग लोग ज़्यादा रहते हैं कि बच्चे ज़्यादा रहते हैं, उस हिसाब से हम हॉस्पिटल के बारे में डिसीजन लेंगे। तो ये कहा गया इसमें कि आइडेंटिफाइंग विच मेडिकल सर्विसेज आर मिसिंग, कौन सी मेडिकल सर्विस नहीं मिल रही इन स्पेसिफिक एरिया, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट जर्नी, और पेशेंट की जर्नी को समझना। फिर डेटा कलेक्शन मेथड। अब डेटा को कलेक्ट करने का मेथड क्या क्या होगा कि अगर हमें पता करना चाहते हैं कि भैया कौन सी बेड ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी यूजिंग पेशेंट्स फीडबैक फॉर्म, कंडक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सर्वे और इंटरव्यूइंग लोकल डॉक्टर्स, ये सब काम भी करना पड़ेगा। प्राइमरी पेशेंट का फीडबैक लेना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ कंडक्ट करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ के लिए, और डॉक्टरों को भी अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पेशेंट को लेना है। डॉक्टर भी इंटरव्यू ले सकते हैं पेशेंट का, और अपना भी इंटरव्यू दे सकते हैं कि मैं जो हूँ इस फील्ड का हूँ और मैं ये नॉलेज रखता हूँ, आप इस हॉस्पिटल में आइए, आपको बेहतर इलाज मिलेगा। सेकेंडली, एनालाइजिंग गवर्नमेंट हेल्थ सेंसस डेटा और इंश्योरेंस क्लेम ट्रेंड्स टू आइडेंटिफाई राइजिंग डिसीज। तो हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल जाएंगे, वहाँ पे एनालाइज करेंगे, वहाँ से डेटा उठा करके लाएंगे, है ना, और देखेंगे राइजिंग केसेस ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीज लाइक डायबिटीज, या आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो उन डिसीज को भी देखना है कि क्या लगती हैं क्या नहीं लगती, उन डिसीज को भी देखना है जो होती रहती हैं आमतौर पर। Importance क्या है? It helps the hospital decide whether to invest in high-end technology like robotic surgery based on whether the local population can afford or invest। यानी कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना पैसा खर्च कर सकती है, पॉपुलेशन गरीब है, अमीर है, कितना पैसा खर्च सकती है। पैसा ज़्यादा खर्च तो रोबोटिक चीज ला सकते हैं और वहाँ पे एफर्ट लगा सकते हैं। तो ये दिखा है कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें। टेक्नोलॉजी ले ली लेकिन पैसे से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो ये भी देखना है कि इसको कितने लोग एफर्ट कर पाएंगे और कितने लोग नहीं। अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। क्या क्या मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी, a roadmap designed to build a hospital reputation, ensure steady flow of patient। क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बनाए रखना के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और पेशेंट बने रहें, स्टडी फ्लो रहे, उसका रुकावट ना है उसमें, इसके लिए हम लोग को लगा रहना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान ये क्या रहता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्डिक ओपीडी कंसल्टेशंस by 25% within the next 2 quarters। तो हम चाहते हैं कि जितने भी कार्डिक के मरीज हैं कार्डिक, वो जो है सब के सब 25% इंक्रीज कर जाए। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं और देखते हैं। आउटरीच प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजिंग फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स इन रेसिडेंशियल एरियाज और कॉर्पोरेट्स ऑफिस। क्या करना पड़ेगा कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाने पड़ेंगे रेसिडेंशियल एरिया में और कॉर्पोरेट ऑफिस में। रेफरल नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर्स कहना पड़ेगा भैया कोई भी रोग हो जाए, सीरियस हो, आपके बस का ना हो, तो आप जो है मेरे हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिएगा। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद स्मॉल क्लिनिक्स एंड
local practitioner who can refer serious cases to the hospital. ये रोड मैप है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्लानिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 25% लोगों को बढ़ाना है। फिर क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, तो हम कैंप लगाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में, कॉर्पोरेट ऑफिस की जगह पर, क्लिनिक पे जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई डॉक्टरों से कि अगर कोई जरूरत पड़े तो आप जो है हमको इन्फॉर्म करिए हमारे हॉस्पिटल में। बजटिंग, डिसाइड हाउ मच to spend on digital ads, billboard and community बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्च तो कर डाला, खर्च कितना करना है वो ध्यान रखना है कि बजट डिजिटल ऐड होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स होती हैं, इनमें खर्चा भी आएगा, उसके लिए बजट होना चाहिए। तो बजट पहले इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे, 25% लोगों को बढ़ाना है तो कैंप लगाएंगे, उसके बाद बजट सोचेंगे कितना होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। Ensuring the front desk staff and doctor are aligned with the marketing promises made to the patient. फिर कहेंगे सब लोग एक साथ मिल जाओ, स्टाफ और डॉक्टर, और जो भी हम लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है पेशेंट से उसको फुलफिल करने का समय आ चुका है। आगे चलते हैं, मार्केटिंग मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस। To measuring if the marketing effort are actually translating into better health and delivery and revenue। तो हम लोग मेजर भी करना पड़ेगा कि जो भी मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें बेटर हेल्थ केयर भी मिल रही है और रेवेन्यू पैसा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर क्या बात करेंगे, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ट्रैकिंग न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन, बेड ऑक्यूपाई रेट एंड एवरेज पेशेंट वेट टाइम। क्या करेंगे हम लोग, ट्रैक करेंगे नए पेशेंट के रजिस्ट्रेशन को, कितने लोग पेशेंट, कितने नए पेशेंट आते हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बेड कितने लग गए, कितने बचे हैं, है ना, और एवरेज पेशेंट वेटिंग टाइम कितना है इसको देखेंगे। अगला जो पॉइंट होगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न करना पड़ेगा। If the hospital spends $10,000 on a maternity package and did the result surgeries and deliveries cover the cost and generate profit। तो जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कर रहा, जगह जगह जाएंगे सब कुछ करेंगे, तो क्या उससे फायदा भी होगा कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर कस्टमर फीडबैक एनालिसिस, जब हम लोग सब कुछ कर देंगे तो कस्टमर का फीडबैक लेंगे। मॉनिटरिंग द नेट प्रोमोटर स्कोर, कैलकुलेटिंग हाउ मेनी पेशेंट वुड रिकमेंड द हॉस्पिटल टू अदर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो ये भी देखना है कि कुछ लोग कहते हैं भैया हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया है, नहीं पे जाना है। आगे चलते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल मार्केटिंग। अब क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको लेकर के हमें भी अपने हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा ताकि हमारे हॉस्पिटल की मार्केटिंग अच्छे से हो। तो AI की मार्केटिंग, AI का यूज हो चुका है मार्केटिंग में, AI से आप बदल ले सकते हो। AI पावर्ड चैटबॉट होना चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन में कोई भी बुकिंग हो, कोई क्वेश्चन हो, उन सब के आंसर को देने के लिए तैयार है। डिजिटल मार्केटिंग, फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर SEO, जैसे हमने बताया आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, और एजुकेशनल कंटेंट को भी सोशल मीडिया में डालना पड़ेगा। ग्रीन मार्केटिंग, प्रमोटिंग द हॉस्पिटल एज एन इको फ्रेंडली सिचुएशन, यानी कि क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन बाय हाईलाइटिंग पेपरलेस सिस्टम। वहाँ पे क्या होना चाहिए, पेपरलेस सिस्टम, पेपर काम लेना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज होना चाहिए, एफिशिएंट मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी वेस्ट हो रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। एथिकल मार्केटिंग, this is the most critical pillar in healthcare marketing, must be honest, transparent and compliant with medical laws. It's about patient education rather than hard selling। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केटिंग में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, जो भी शिकायत वगैरह है उन सब का भी ध्यान
रखना पड़ेगा। तो इस तरह से काम चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। समरी क्या निकली इसकी? हॉस्पिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग, it is about building a circle of trust so that when a medical emergency arises, patient feels safe choosing your facility. तो आपकी फैसिलिटी पर वो अच्छा महसूस करें। एक एग्जाम्पल दिया गया डेंटल क्लिनिक के लिए, कैसे क्या करेंगे, इसके मार्केटिंग प्लानिंग क्या करेंगे, तो इसको देखते हैं। The people plan for this would be unique because दो वजह हो सकती है, पेन दांत में दर्द हो रहा है, या दांतों की सुंदरता वाइटनेस करानी है, या आगे निकले दांत को पीछे कराना है, ये सब चीजें। तो पीपल विजिट फॉर कॉस्मेटिक रीजन टू लुक बेटर फॉर और फॉर पेन रिलीफ। बिफोर वर्सेस आफ्टर फोटोज एंड सोशल मीडिया वीडियोस वर्क वेरी इफिशिएंटली। तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई पहले का डॉक्टर क्या हुआ था और अब डॉक्टर के साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर ऑडियंस is usually people living in the immediate local area। वहीं पे डॉक्टर भी होते हैं और ये भी रहती है। और एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हार्ट सेंटर। The plan for this would be completely different. People visit for emergency। हार्ट सेंटर में कोई क्यों आएगा? इमरजेंसी वजह से और सीरियस इलनेस। The focus must be on showing trust and experience of senior doctor। ठीक है ना, क्या होगा कि जितने भी सीनियर डॉक्टर को लोग ट्रस्ट करें एक्सपीरियंस में, मेकिंग हिम रिलाइज मोर ऑन हेल्थ कैंप्स, लोग जो हेल्थ कैंप पर रिलाइज करें। ब्रांडिंग और एम्बुलेंस सर्विस, और एम्बुलेंस सर्विस भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब चलते हैं इन सिंपल टर्म। एन एक्शन प्लान मीन्स आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। तो क्या बनाना है एक्शन प्लान को हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए वेयर टू रन एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू अट्रैक्ट पेशेंट, हाउ मच मनी शुड बी स्पेंड, हाउ टू स्टार्ट द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ये क्वेश्चन आएंगे कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने से पहले। और कुछ चीजें और देखते हैं। पेशेंट एक्सपीरियंस एज कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस तो है नहीं, आप पेशेंट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल जस्ट प्रोवाइडिंग अ गुड मेडिकल केयर इज नॉट इनफ एनीमोर। खाली मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा देना नहीं बल्कि और भी क्या है, आपका कैसा व्यवहार है, हॉस्पिटल साफ सुथरा है कि नहीं है। व्हाट इज पीएक्स? पीएक्स मतलब पेशेंट एक्सपीरियंस। इट कवर्स द पेशेंट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम बुकिंग एन अपॉइंटमेंट and the ease of billing to the cleanness of the room and the discharge process। यहाँ से बुकिंग से लेकर डिस्चार्ज तक उसने क्या क्या महसूस करा, पेशेंट की फीलिंग क्या क्या रही, एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, वो शेयर करेगा लोगों से। मार्केटिंग एंगल क्या है कि अगर पेशेंट हैज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो क्या होगा, माउथ के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होगा। अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन की। मॉडर्न हॉस्पिटल नो लॉन्गर यूज वन साइज फिट्स ऑल एडवर्टाइजिंग। एक तरह का काम नहीं करते एडवर्टाइजिंग। एग्जांपल, अ वुमन इन हर 30s might receive ads for maternity or women wellness package, while a senior citizen might receive message regarding joint replacement or cardiac screenings। This target approach significantly increase कन्वर्जन रेट्स। इससे क्या होता है कि कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। कॉमनली एंगेजमेंट, अब लोगों को एंगेज रखना चाहिए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल शुड बी सीन एज अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी जस्ट नॉट अ कमर्शियल बिल्डिंग। तो ये क्या होना चाहिए, कम्युनिटी का पिलर है, कम्युनिटी को साफ सुथरा रखेगा, कम्युनिटी को हेल्थ पे रखेगा, ये सब चीजें आती हैं। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कूल में जाइए स्टूडेंट के कैसे क्या रिकॉर्ड उसको देखिए। तो कंडक्टिंग आई चेकअप और डेंटल हाइजीन सेशन इन लोकल स्कूल भी करना चाहिए। सोशल कॉजेज ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स और ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन्स।
यहाँ पे ये भी गलत है, ब्लड डोनेशन होना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। दिस बिल्ड्स इमेंस ब्रांड वैल्यू एंड गुडविल। इससे क्या होता है, ब्रांड वैल्यू तुरंत बन जाता है, ब्रांड जो है वो तुरंत बन जाता है, गुडविल हो जाती है। आगे देखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर पब्लिक से रिलेशन नहीं होगा तो क्राइसिस से कुछ नहीं होने वाला हॉस्पिटल में। तो इन हेल्थ केयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग सच एज एलिगेशन ऑफ मेडिकल नेग्लेंस। तो अगर कुछ एलिगेशन है और अगर उसको नेग्लेंस कर रहा है तो उसमें दिक्कत उल्टा पड़ जाएगी, रॉन्ग चले जाएंगे। पीआर स्ट्रेटजीज, पेशेंट का रिलेशनशिप का स्ट्रेटजीज या पब्लिक से ड्यूरिंग अ क्राइसिस द मार्केटिंग ऑफ द पीआर पब्लिक रिलेशनशिप टीम्स जॉब इज टू स्टॉप र्यूमर्स। यानी कि मार्केटिंग टीम को क्या करना है, जितने भी र्यूमर्स हैं वो अफवाहों को रोक देना है एंड प्रेजेंट द फैक्ट टू द मीडिया ट्रांसपेरेंटली टू प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल रेपुटेशन। तो ट्रांसपेरेंटली फैक्ट को देखना है और हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट रखना है। आगे देखिए कंटेंट मार्केटिंग में अपने ब्लॉग लिखते हैं लोग, तरह तरह के ब्लॉग, वीडियो, ऑडियो, सब तरह की चीज़ मिलती हैं आजकल, है ना, वेबसाइट की। तो कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट क्या है, यूट्यूब में जो लिखो वो कंटेंट, वेबसाइट में लिखो वो कंटेंट है ना, कोई ब्लॉग बनाओ तो उसका कंटेंट है, जो भी कंटेंट है। Today people search for symptoms on Google or YouTube before looking for a doctor. Symptoms देखते हैं, blogs or videos. If your hospital produces a video on how to manage diabetes at home, you will start to trust your expertise. You are not selling to them, you are educating them, which naturally leads them to your hospital. इससे भी क्या होता है, फायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।